आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि आज ये सारा कुछ जितना भी हम बताएंगे यही याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम आपके कीमत को समय की कीमत को समझते हैं, तो आपका 10, 15, 20 मिनट जो भी यहाँ पे लगेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको सारा कुछ यहाँ पे याद हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले एक शायरी। हाँ, घोड़ा जहाँ रहता है उसे अस्तबल कहते हैं। घोड़ा जहाँ रहता है उसे अस्तबल कहते हैं। और एलिमेंट जहाँ रहता है उसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट जहाँ रहता है उसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसका मतलब ये जो पीरियोडिक टेबल भी हम सीखेंगे, ये सारा क्या है? एलिमेंट है, तत्व है, ठीक है। तो आज अभी हम लोग तत्व के बारे में कोशिश करेंगे समझने का। कोशिश नहीं, सीखना ही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट। क्योंकि कोशिश करने वाले कि कभी हार नहीं होती, लेकिन कोशिश नहीं करना है, पूरा करना है, ठीक है, याद करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो पीरियोडिक टेबल बनाया था मेंडलीव ने, तो वो डॉवर्नियर, न्यूलैंड्स वगैरह सब तो आप लोग पढ़े ही होंगे। अगर नहीं होगा तो फिर किसी वीडियो में हम वो बता देंगे, ठीक है। तो न्यूलैंड, डॉवर्नियर के बाद आता है मेंडलीव। मेंडलीव ने फिर एक पीरियोडिक टेबल बनाता है। उस पीरियोडिक टेबल में जो होता है एक सेकेंड, ऐसे लाइन को, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, उसको क्या बोला जाता है? पीरियड बोलते हैं, उसको आवर्त बोलते हैं। ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे जो खड़ा जो लाइन होगा, जो वर्टिकल लाइन होगा, जिसको कॉलम भी कहते हैं, इसको बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। क्लियर है? ग्रुप, इसको वर्ग भी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था, उसमें जो था तो 7 आवर्त था, 7 गो आवर्त था और 9 गो वर्ग था, 9 गो वर्ग था। लेकिन उसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्ले साहब ने जो बनाया था, उसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें 7 आवर्त तो है, लेकिन उसमें वर्गों की संख्या, ग्रुपों की संख्या जो है, नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है, वो उसमें 18 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितना है? 18। तो आवर्त देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह करके 7 आवर्त है। और ग्रुप अगर देखेंगे तो 2 इधर है और इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रुप, तो 2 और 6 8 होता है, और इधर 10 हो जाता है। तो 18 ग्रुप है इसमें। टोटल ग्रुप कितना है? इस तरह करके अगर लाइन देखा जाए तो कितना लाइन होगा? 18। और इस तरह करके अगर देखा जाए तो कितना पीरियड है उसमें? 7 पीरियड है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं। देखिए एक्चुअली अभी हम लोग को पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, तो उतना डिटेल में कोशिश करेंगे कि आप लोग अगर ये नहीं भी पढ़े हों पहले तो समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे स्टार्टिंग में सबसे पहला जो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये होता है, इसको याद करने का तरीका है, ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है, ठीक है। तो इसको पढ़ने का तरीका है, हे लीना का रब से फरियाद, हे लीना का रब से फरियाद, हे लीना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हेलिना का रब से फरियाद, हेलिना रब से फरियाद करती है कि अगर जब बेटा बाप से क्या मांग ले? स्कूटर मांग ले, तो बाप राजी हो जाए, ठीक है। तो ये होता है हे लीना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इस वाले जो देखिए यहाँ पे एक होता है ब्लॉक, यहाँ पे क्या होता है? ब्लॉक। ब्लॉक मतलब होता है एरिया। ब्लॉक मतलब क्या होता है? एरिया होता है। तो इसको जो बोला जाता है एस ब्लॉक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक बोला जाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले को पी ब्लॉक बोला जाता है। यहाँ से यहाँ तक के क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ये 17 तक, यहाँ से यहाँ तक को पी ब्लॉक बोला जाता है। और यहाँ से यहाँ तक हो गया डी ब्लॉक आपका, ठीक है। और नीचे में जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होता है वो होता है आपका एफ ब्लॉक, ठीक है। ये क्या हो जाता है? एफ ब्लॉक। इसके बारे में डिटेल से समझेंगे एक एक करके, 1 बाय 1। तो ये जो एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और ये डी ब्लॉक है, और ये एफ ब्लॉक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस पी डी एफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे निर्धारण किया गया, कैसे वो मतलब बताया गया कि कोई भी चीज़ एस ब्लॉक में जाएगा, कोई भी चीज़ पी ब्लॉक में जाएगा। ऐसे कुछ भी करके तुम एस ब्लॉक में डाल दोगे क्या? ज़बरदस्ती है? कुछ भी नहीं। तो इसको एस ब्लॉक में क्यों रखा गया? आखिर इसको पी ब्लॉक में क्यों रखा गया? इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, क्यों किया गया है? ये जो यहाँ पे सजाया गया है, तो क्यों? तो वहाँ पे पीरियोडिक टेबल में जो भी चीज़ सजाया गया है वो उसके गुणों के आधार पे, प्रॉपर्टी के आधार पे सजाया गया है। किस आधार पे? प्रॉपर्टी के आधार पे। तो आप लोग देखते होंगे ग्रुप मतलब ही होता है, ऐसे नहीं कहता है कि ये मेरा ग्रुप का है, ये मेरे ग्रुप का है। ग्रुप मतलब होता है फैमिली। तो इस तरह करके ये एक ग्रुप का है, ये एक ग्रुप का है, मतलब ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, ठीक है। क्लियर है? एक एक करके भी पहले समझेंगे इंट्रोडक्शन टाइप में। तो देखिए इस फैमिली को बोलेंगे
कौन सा फैमिली बोलेंगे इसको? देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक बाप है, उसको 3 बेटा है, तो मान लीजिए एक बड़ा बेटा का नाम पप्पू है, दूसरे बेटा का नाम गप्पू है, तीसरा का चप्पू है, ठीक है। तो उस पूरे घर को ना पप्पू के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि बड़ा बेटा जो है पप्पू है, ठीक है, ठीक है। अगर किसी का नाम पप्पू होगा तो वह देखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये बोरॉन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फैमिली में जो सबसे बड़ा बेटा है ना, ये बोरॉन है, इसलिए इस फैमिली को बोला जाता है बोरॉन फैमिली। इस फैमिली को क्या बोला जाता है? बोरॉन फैमिली। क्योंकि जब इसके बोरॉन फैमिली का बात होगा ना, तो समझ जाइएगा कि पूरा डिटेल में बोल रहा है, ठीक है। दूसरा ये जो है, ये क्या है? कार्बन फैमिली। ये क्या है? कार्बन फैमिली। ये है नाइट्रोजन फैमिली, ये पूरा नाइट्रोजन फैमिली है। जब नाइट्रोजन फैमिली का बात किया जाएगा तो समझिएगा ये पूरा ग्रुप है, एक ग्रुप, एक परिवार, ठीक है। जब बोलेगा ऑक्सीजन ग्रुप का, तो समझ लेंगे ये सिर्फ ऑक्सीजन बोलेगा तो ऑक्सीजन का बात किया जाएगा। लेकिन जब बोल दिया जाए आपको कि ऑक्सीजन फैमिली, तब ये पूरा। और ये जो है आपका, ये क्या? फ्लोरीन फैमिली, और इसको हैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं, हैलो ग्रुप, ठीक है। और ये जो आपका इनर्ट नोबल ग्रुप भी बोलते हैं, इनर्ट ग्रुप भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं इसको? निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस का ग्रुप कहते हैं, ठीक है। देखिए, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। कैसे याद करेंगे? एस 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 एस, नहीं कहता एस करो, एस पी हो गया, डी एफ, एस पी डी एफ। एस इधर चला गया, पी इधर चला गया। एस मतलब होता है एस, ये एस पी, एस पी, एस पी, एस पी, बोलिए एस पी, एस पी। हम जो एस पी इधर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या है? इधर एस है और इधर पी है, तो एस पी, अब बीच में डी, एस पी डी, दिल यहाँ पे है ना, दिल, हाँ। तो एस पी डी, जब भी आपको डी में पी और डी, बहुत आदमी क्या करता है, एस पी डी एफ में कन्फ्यूज कर जाता है, तो एस के बाद पी बोल देता है यहाँ, नहीं, बीच में ये दिल है ना, एस पी डी, डी फॉर दिल, हाँ। तो ये दिल यहाँ पे, तो एस पी डी और एफ नीचे, एफ मतलब फुट, पैर कहाँ है? नीचे है। तो याद करने का तरीका है, एस देखिए, एस पी डी एफ, हो गया, क्लियर है। तो एस पी डी एफ ब्लॉक पहले आपको याद हुआ कि एस इधर होगा, एस किधर होगा? इधर, पी किधर होगा? इधर होगा, और डी कहाँ? दिल, और एफ मतलब फुट, पैर कहाँ है? नीचे है। तो याद हो गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, तो एस ब्लॉक को एस और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोला जाता है। एस ब्लॉक में जितना भी एलिमेंट है, पी ब्लॉक में जितना भी एलिमेंट है, अगर आपको पूछेगा एग्जाम में कि एस ब्लॉक में कितना एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, कितना है? 13 है, और एक उधर चला जाता है, वो बताएंगे हम, 14 है, ठीक है। तो एस में हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। पी को भी बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और डी को बोला जाता है, डी को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, डी को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, ये याद रखेंगे आप लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट। और एफ को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन, क्योंकि ये बीच से ही निकाल के इसको यहाँ पे रखा जाता है ब्लॉक में, तो इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो एस और पी को क्या, अभी एस और पी पे ध्यान रखेंगे, बाद में देखेंगे। एस और पी को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और डी को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, क्लियर है, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं। अब देखिए, एस ब्लॉक, ये जो एस ब्लॉक है, ना, ये एस ब्लॉक, और ये जो पी ब्लॉक है, इसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ का हर एक एलिमेंट क्या कर रहा है बताइए तो? यहाँ का हर एक एलिमेंट अपने बारे में बताता है, अपने आप को मतलब एक्सप्रेस करता है, हर एक एलिमेंट। मतलब समझाते हैं कैसे? जैसे मान लीजिए अभी आप पढ़ते लिखते हैं, अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अभी मार्केट में कहीं निकलेंगे, दुकान जाएंगे, कहीं बाहर जाएंगे, तो लोग क्या कहेगा? आपको आपके पापा के नाम से जाना जाएगा, मतलब लोग जानेगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप पढ़ लिख के कुछ बड़ा चीज़ बन जाइएगा, और जिस दिन आपके पापा को लोग क्या होगा ना,
आपके नाम से जानेगा। जैसे उसके पापा जा रहे हैं, ठीक है, पप्पू के पापा जा रहे हैं, गप्पू के पापा जा रहे हैं, चप्पू के पापा जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह तो लेकिन तो वो अपने आप को आप क्या कीजिएगा उस समय, अपने आप को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब अपने आप को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे? लोग आपको आपके बारे में जो बात करेगा ना, लोग कहेगा कि हाँ वो जा रहा है, वो ये ऑफिसर है, ये कलेक्टर है, ये ऐसे करके है, वो है। लेकिन इवन यहाँ की आपके फैमिली को भी आप ही के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एस ब्लॉक का हर एक एलिमेंट ना अपने बारे में बताता है। हाँ, अब ये पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बन गया है, ये अपने फैमिली के बलबूते पे चलता नहीं है, ठीक है। बहुत आदमी होता है ना कि अपनी फैमिली के बलबूते पे चलता है कि मेरे पापा, ये मेरे चाचा, ये मेरे नाना, यार तुम क्या हो, तुम क्या कर लिए। हाँ, तो बैठ के शांति से पढ़ना है भी। हाँ, कि अपना भी एक एस ब्लॉक की तरह हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बन जाए, ठीक है। अपने घर को रिप्रेजेंट करें अपने बलबूते पे, ठीक है। कि लोग आप तो उस समय ना मम्मी पापा के लिए सबसे बड़े गर्व की बात होती है कि जब आप उसका बच्चा, हाँ, जब उसका बेटा या उसकी बेटी या कोई भी चीज़ हो, जब मतलब उसके पूरे फैमिली को उसके नाम से जाना जाए, तो उसको बहुत प्राउड फील होता है उस समय। उसको लगता है कि हम साला शेर को पैदा किए हैं, हम शेरनी को पैदा किए हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन हम प्राउड फील होता है, उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। तो जब आपको आपके पापा को, आपकी मम्मी को, आपके पेरेंट्स को, सबको आपके नाम से जब जाना जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा करेंगे कि इतना पढ़ेंगे, इतना मेहनत करेंगे, इन लॉकडाउन इतना मुसीबत में भी इस तरह पढ़ लेंगे ना, क्योंकि आपको ज़िंदगी जीने के बस दो ही तरीका है। एक तो ज़िंदगी में जो हो रहा है उसको होने दें, जो हो रहा है होने दें, मतलब घर में बैठ के हम अब रोते रहें कि क्या हो गया, नहीं हो गया, एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, सब कुछ भी नहीं हुआ, ख़त्म हो गया। या फिर कलम उठाइए और तकदीर बदल दीजिए अपना, ठीक है। हाँ, तो अपने हिसाब से चलना है या फिर आपको तकदीर के हिसाब से चलना है। तकदीर तो डिसीजन ले लिया है कि आपको क्या करवाएगा, ठीक है। आप लोग को तो पता ही होगा, आप लोग सब समझदार हैं। तकदीर का क्या डिसीजन है, देखिए कहाँ से कहाँ तक ला रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमको कुछ और करना है, भीड़ से अलग होना है, तो आपको मेहनत कलम को उठाना पड़ेगा, गांडीव को उठाना पड़ेगा, ठीक है। हे ली ना कार अब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ये हो गया। हाँ, तो ठीक है। तो एस ब्लॉक में सारा एलिमेंट क्या है, ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब अपना खुद का वजूद है उसको। वो किसी मतलब एस ग्रुप से इसको लोग जानेगा ही, लेकिन जब फैमिली का बात होगा तो उसको एस फैमिली से बोलेंगे। हाँ, पहला ग्रुप से बोलेंगे, दूसरा ग्रुप से बोलेंगे, लेकिन ये सब अपने में एक काबिलियत रखता है कि अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। समझ में आया? तो एस और पी को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्योंकि जब आप 12 में पढ़ेंगे ना, एक एक करके सारे एलिमेंट के बारे में, अगर हम चाह लें ना तो हाइड्रोजन के बारे में 1 महीना पढ़ाते रहें, ठीक है। तो 118 एलिमेंट है, तो आपको कम से कम 3-4 महीना लग जाएगा पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ने में। हाँ, तो कोशिश करेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते जाएं, आपको समझ, क्योंकि आप 12 में जाइएगा, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते रहिएगा तो 1 महीना ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। फास्फोरस के बारे में स्टार्ट कर देंगे, तो इस तरह करके तो आपको ये देखना है कि हमको क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, ठीक है। तो ये सब था एस, पी, डी और एफ। तो याद करने का एस, पी, डी, एफ, सिंपल है, ठीक है। तो एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया। हाँ, तो अच्छा ये बताइए, अब इसको एस बोला क्यों जाता है, इसको एस बोला क्यों जाता है? तो अभी स्टार्टिंग करते हैं यहीं से क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कि हमको पता नहीं है कि आप लोग का कहाँ से मतलब लेवल है। तो कोशिश करते हैं कि आप लोग मान लीजिए तो थोड़ा सा 1-2% जानते हैं, उसके बाद से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक, तो इसको जैसे हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन SPDF करके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बताएंगे, तो उसमें देखिए, हाँ, तो ये 1s1, ये तो सबको पता होगा। हीलियम का क्या होता है? 1s2। जैसे मान लेते हैं सोडियम के बारे में अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2 और 2p, 2 2 4 6 और 3s1। ये तो सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम पढ़ा देंगे, अब्बा प्रिंसिपल SPDF बता देंगे, ठीक है। ऐसे हम बता देंगे फिर बढ़िया से 1s2, ठीक है। तो देखिए, ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन का जो मतलब जो ख़त्म होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट सबसेल जो होता है, वो क्या है? एस है। एस पे शुरू होता है और एस पे ही ख़त्म होता है, इसलिए इसको एस ब्लॉक में रखा गया है। इसको कहाँ रखा गया? एस ब्लॉक में। जैसे सोडियम है, सोडियम को भी एस ब्लॉक में रखा गया। क्यों रखा गया है? क्योंकि सोडियम जो है ख़त्म जो होता है ना, एस पे ही ख़त्म होता है। सोडियम का जो लास्ट होता है, कहाँ पे होता है? लास्ट सबसेल क्या है उसका? एस सबसेल है, ठीक है। तो इसलिए सोडियम को भी कहाँ रखा गया? इस पर रखा गया। पोटेशियम का होता है 19, पोटेशियम का क्या होता है? 19। तो 19 पोटेशियम का 19 होता है, तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 6 10, 3s2, 3p6, कितना हुआ? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 4s1,
तो देखिए एस पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए इसको एस सब सेल में रखा गया है। क्लियर है? तो कोई भी चीज़ को एस ब्लॉक में क्यों रखा गया है समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका लास्ट सब सेल जो होगा ना, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा एस सब सेल में है। कहाँ पे है? एस सब सेल। सब सेल क्या है, सब सेल क्या है, सब कुछ बताएंगे आपको, ठीक है। हाँ, तो फिलहाल अभी हम पीरियोडिक टेबल पे फोकस करेंगे, ठीक है। फिर आपको पीरियोडिक टेबल समझ में नहीं आएगा। तो एस, हाँ, तो एस ब्लॉक। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको पी ब्लॉक में क्यों रखा गया है। इसको पी ब्लॉक में क्यों रखा गया? अगर हम आपको पूछ दें कि कार्बन का पी ब्लॉक क्यों है, कार्बन पी ब्लॉक में क्यों है, तो आप क्या बताइएगा? कार्बन का कितना होता है? 6, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। कार्बन का 6 होता है ना। तो कार्बन का 6 होता है, तो इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p2 2 2 4 2 6। तो देखिए इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है पी सब सेल में आ रहा है, इसलिए कार्बन को भी कहाँ रखा गया? पी ब्लॉक में रखा गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे अब यहाँ पे देखते हैं ये 18 वाला है, ठीक है। अब जैसे हीलियम है, लेकिन हीलियम के बारे में आप कंफ्यूज होइएगा कि हीलियम जो है हीलियम का 2 होता है 1s2, लेकिन फिर भी वो कहाँ है? वहाँ पे है। क्यों? क्योंकि हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो इसका एस सब सेल में आता है लास्ट में, लेकिन ये भारी, इसका प्रॉपर्टी पे भारी पड़ जाता है। किसका प्रॉपर्टी? मतलब नोबेल गैस का प्रॉपर्टी, इसलिए इसको नोबेल गैस में रखा गया है। इसलिए यहाँ पे एक विदेशी आदमी आके रह रहा है, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ हीलियम एक विदेशी है जो कि एस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक उसका होता है, लेकिन इसको एस ब्लॉक में रखा नहीं गया। इसके लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया, एक स्पेशल फैमिली बनाया गया। इसको बोला जाता है नोबेल गैस, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, ठीक है। हीलियम को वहाँ पे रखा गया है, ठीक है, ठीक है। तो कोई भी चीज़, जैसे अगर आपको ऑक्सीजन के बारे में पूछेगा ये कौन सा ब्लॉक में है, ऑक्सीजन कौन से ब्लॉक में है, तो ऑक्सीजन के बारे में अगर देखना है तो ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 कैसे हो गया ये तो होगा ही नहीं, 2 2 4 4 हो गया। हाँ, तो ये ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? पी ब्लॉक पे हो रहा है, इसलिए आपका ऑक्सीजन क्या है? पी ब्लॉक में है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ तक अब हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज़ एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में क्यों रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देख पा रहे होंगे तो ये 13 है, ठीक है, 13। तो इसका ग्रुप जो है 3A है, यहाँ पे 4A है, ठीक है, 4A 5A 6A 7A, ठीक है, इस तरह करके है। तो ये 3A 4A 5A 6A, आप गौर किए कि 3A 4A 5A 6A क्या है, ये क्या है? देखिए, तो इसके बारे में पहले अभी क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, तो पहले अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ये कि अगर आपको बोलेगा कि ये बताओ कि कौन सा पीरियड में, जैसे सोडियम कौन से पीरियड में, सोडियम कौन से पीरियड में, तो 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s 2 2 4 6 10 1 11, ठीक है। तो इसको अगर लिखेंगे तो इसमें 2 है, इसमें 8 है, 2 8 और 1, ये लिखेंगे। तो ये देखिए, तो ये P है ना, इसलिए सोडियम तो सबसे पहले P ब्लॉक में चला गया। सॉरी एस है, एस तो एस पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए सोडियम कहाँ है? एस ब्लॉक में आ रहा है, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें कितना क्लास है, कितना सेल है, तो 1 2 3, कितना है? 1 2 3, इसका मतलब ये तीसरा पीरियड में होगा, 1 2 3, तीसरा पीरियड में है, ठीक है, कि तीसरा पीरियड में है। उसके बाद कैम्मा ग्रुप में, तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो पहला ग्रुप का तीसरा पीरियड में है, पहला ग्रुप, ये पहला ग्रुप हो गया, पहला ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे, पहले ग्रुप का ये तीसरे पीरियड में होगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। समझ में आ गया बात, ठीक है। ये तो रहा कि आपको बता दिए ऐसे करके, ठीक है। तो इसको अभी फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी कल फिर ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो जितना भी हम बताए हैं उसको अच्छे से आप लोग देखिएगा। फिर देखिए, इसको है ली ना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये हम यहाँ पे खाली ट्रिक बता रहे हैं। बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। या बहुत आदमी कहता है बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ठीक है। उसके बाद काजल सीए जीन्स सन्नी फाड़े, काजल सीए जीन्स सन्नी फाड़े, काजल सीए जीन्स सन्नी फाड़े, ठीक है। उसके बाद अभी कोरोना का टाइम है तो अभी सब बीमार ही होगा, तो नाना पापा आंटीस सब बीमार, या नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, कोरोना है ना, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ठीक है। और उसके बाद ये है ओ, तो जब कोई बीमार पड़ जाएगा, अभी किसी को कोरोना हो जाएगा और घूमेगा बाहर में घूमेगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा? और स्टाइल मारो और स्टाइल से घूमो। हाँ, तो इसको बोलेंगे और स्टाइल, और
स्टाइल से टिपो और स्टाइल से टिपो, ओ से और स्टाइल से टिपो और स्टाइल से टिपो, मतलब टिपो मतलब घूमो उड़ो, और स्टाइल से टिपो और स्टाइल से टिपो। हाँ, एक बार क्या हुआ, एक आंटी आई थी और पर्स चुरा के भाग गई, पैसा वैसा चुरा के भाग गई। हाँ, फिर दोबारा फिर आई तो फिर चुरा के भाग गई। उसके बाद जैसे बाहर आई तो फिर बोला, फिर आदमी लोग कहने लगा, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। और ये हो गया आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, अनोनियम। इसको अभी याद नहीं करना है, ठीक है। तो फिलहाल इतना आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का सारा एलिमेंट याद हो जाना चाहिए, और फिर आगे कल से अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। इसको पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर, बाय।